हाय, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प में। आज हम लेक्चर नंबर 10 फाउंडेशन सीरीज क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमने बेसिकली डायपोल डायपोल फील्ड, हमने एक्सेल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल निकाला ड्यू टू डायपोल, इक्वेटोरियल केस में निकाला और उनमें रिलेशन निकाला। फिर हमने एक्सेल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। तो इस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा टॉर्क। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी बात करेंगे हम, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ध्यान से, कैसे कैसे कंडीशंस होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वास्तव में। मैं यहाँ पे फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपकी फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, अगर आपकी क्या है, फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो इंडिकेट कराएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देता हूँ। ये आपकी डायरेक्शन हो गई। क्या हो गई? आपकी फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस यूनिफॉर्म फील्ड में आपका क्या है, एक डायपोल है। लेट डायपोल का माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। ये मिला देता हूँ। ये बीच का सेपरेशन कितना है आपका? 2। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है आपका? थीटा। ये एंगल बना रहा है कितना आपका? थीटा। ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी तरीके से। ठीक है। ये 2a है, ये थीटा है। तो अभी पहले नेमिंग कर देते हैं इसकी। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है आपका, यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब पहले समझ लीजिए जरा, और थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, और ये पॉइंट हो गया आपका सी। ठीक। नाउ अगर मैं कहूँ आपसे कि फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉजिटिव से किस तरफ जाता है? निगेटिव की तरफ। इस तरीके से जाहिर सी बात है, जैसे इसके इस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होगा, किस तरफ भागेगा? निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा, किस डायरेक्शन में होगा? इस तरफ होगा। सेम एज निगेटिव किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो इसकी वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट गया? फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो हमने सबसे पहले किसकी बात करी? उस डायपोल पे लगने वाले नेट फोर्स। हमने क्या देखा? प्लस क्यू चार्ज के थ्रू फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, माइनस क्यू चार्ज के थ्रू फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। अच्छा, इस ट्राइंगल की बात करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपका बी से सी तक, और हाइपोटेनियस कितना है आपका? ए से लेके सी तक। यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? ए सी साइन थीटा। और ए सी कितना है आपका? 2 ए आ गई, 2a साइन थीटा। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी? बी से लेके सी तक की डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं नेट फोर्स ऑन डायपोल। नेट फोर्स ऑन डायपोल। ठीक है, जो डायपोल आपका यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, उस पर लगने वाले नेट फोर्स। नेट फोर्स एफ नेट इसके इक्वल आ जाएगा फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और प्लस फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। दोनों का ऐड कर देंगे। हम क्या देख रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज के थ्रू अब कितना फोर्स लगेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू। एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट फोर्स कितना आ गया? 0। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जैसे ही हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा, तो उस सिचुएशन में नेट फोर्स कितना आ गया आपका? 0 आ गया। और जब नेट फोर्स 0 आ गया, देन हम क्या कह सकते हैं? हेंस द नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स, ट्रांसलेशन मोशन कराता डाइपोल को, ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन ए डाइपोल, ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is 0, is 0, but the two equal and opposite, but the two equal and
opposite forces act at different points of the dipole हम देख सकते हैं। और जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डाइपोल पर एग्जिट कर रहे हैं देन उस सिचुएशन में वहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, कपल। दे फॉर्म ए कपल। और जब कपल एग्जिस्ट करेगा इसकी वजह से क्या होगा, विच एक्सर्ट विच एक्सर्ट्स ए टॉर्क। जिसकी वजह से क्या एग्जिस्ट करने वाला है, टॉर्क एग्जिस्ट करने वाला है। बहुत ध्यान से समझेंगे कंडीशन को। हमने क्या करा, पॉजिटिव क्यू चार्ज निगेटिव क्यू चार्ज लगने वाले फोर्स इक्वल और अपोजिट, जिसकी वजह से नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना आ गया, जीरो आ गया। तो हमने क्या बोला कि जो ट्रांसलेटिंग फोर्स है डायपोल का वो जो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है वो कितना है, जीरो है। और जब ट्रांसलेटिंग फोर्स जीरो है लेकिन वहां पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे और उस वजह से ही क्या होगा आपका वहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, टॉर्क एग्जिस्ट। जब टॉर्क एग्जिस्ट करेगा तो वो टॉर्क कितना होगा, हम जानते हैं क्या, जो टॉर्क होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऐसे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है आपके पास, क्यू, और डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 2a साइन थीटा। फोर्स कितना है, क्यू ई, डिस्टेंस कितनी है 2a साइन थीटा। ये कितना हो गया, q इंटू टू ए, और ई एज इट इज रहा और ये क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, फिर से कंडीशन किसकी बनी, q इंटू टू ए की। और हम क्या जानते हैं, आइदर फोर्स सॉरी चार्ज इंटू सेपरेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट। 2a साइन थीटा कैसे आया, मैंने अभी अभी यहाँ पे निकाला था आपका, क्या ये क्या थी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, इसे लेके सी तक। ठीक है, नाउ ये कितना हो जाएगा आपका p साइन थीटा, कितना हो जाएगा ये आपका p साइन थीटा। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका p साइन थीटा आ गया। नाउ इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टो वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, वेक्टर क्रॉस ई, वेक्टर क्रॉस वेक्टर। और मैं कहूँ कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, साइन में मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पर। एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टॉर्क विल बी मैक्सिमम। बस, ठीक है, ये इसकी जनरल कंडीशन। ठीक, ये कैसे लिखा हमने, चूंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इसलिए हमने क्या लिख दिया, टॉर्क लिख दिया। नाउ ये तो कंडीशन हो गई किसकी, यूनिफॉर्म फील्ड। क्या देखा, यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल के ऊपर एग्जर्ट होने वाला नेट फोर्स तो जीरो है, और जब नेट फोर्स जीरो है तो वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कपल एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा डायपोल। और टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने दोनों की वैल्यू पुट करी, क्यू इंटू टू ए साइन थीटा, क्यू इंटू टू ए क्या बन गया आपका, डायपोल मोमेंट बन गया, बाकी एज इट इज रहा। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया, और थीटा 90 डिग्री हो गया तो टो क्या हो गया आपका, मैक्सिमम। ठीक है, नाउ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की लाइन है सीधे सीधे, क्या, व्हाट हैपन व्हाट हैपन इफ द गिवन फील्ड इज गिवन फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो जो हमने डायपोल का केस पढ़ा उसमें अभी अभी हमने जो टॉर्क एक्सपीरियंस कराया कितना, पी साइन थीटा, वो कब था, जब फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म था। अगर फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो उसमें क्या होगा, तो ध्यान से समझेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की कंडीशन में सबसे पहले तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और जो डाइपोल होगा आपका वो फोर्स के साथ साथ आपका टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। क्या मतलब कहने का, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं क्या, इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस ऑफ अ डाइपोल experience different forces different forces at slightly different direction, at slightly different positions कह लीजिए,
इन द फील्ड। अब देखेंगे ध्यान से, जब यूनिफॉर्म का केस था तो उस सिचुएशन में जो लगने वाले फोर्स थे वो इक्वल और अपोजिट थे एग्जैक्टली exactly. लेकिन यहाँ क्या बोल दिया गया कि एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेस एट स्लाइटली डिफरेंट पोजीशंस इन द फील्ड, हेंस क्या बोल सकते हैं हम, हेंस अ नेट फोर्स F acts on a dipole, acts on a dipole in a non-uniform field, in a non-uniform field। क्या पता चला यहां से हमें, जो नेट फोर्स है वो डाइपोल पर एग्जिस्ट करेगा कब, जब फील्ड कैसा होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। ऑल्सो नेट फोर्स के साथ साथ ऑल्सो ए नेट टॉर्क, ए नेट टॉर्क acts on the dipole, acts on the dipole which depends, which depends, इस पर डिपेंड करेगा on the location, on the location of dipole, dipole in a non-uniform field, in a non-uniform field। क्या कंडीशन है समझ लीजिए फिर से, क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमने बात करी तो जो पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू चार्जेस हैं वो आपके डिफरेंट फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे स्लाइटली डिफरेंट पोजिशन फील्ड में। तो जब डिफरेंट फोर्स है, पोजीशन भी डिफरेंट है, तो नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं होगा। और जब नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ साथ आपका यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, एक टॉर्क भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो टॉर्क होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द लोकेशन ऑफ डायपोल इन ए नॉन, दैट इज जब यहाँ पर आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, लेकिन ई वेक्टर की कोई ना कोई स्पेसिफिक लोकेशन, दैट इज वो किसके हो गया, आपका आर पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, किस पोजीशन पर है। ये कंडीशन क्या है, ये कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि वो बोल देगा इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म देन डायपोल एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑप्शन ओनली टॉर्क, सेकंड ऑप्शन टॉर्क एज वेल एज फोर्स, थर्ड ऑप्शन ओनली फोर्स, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो आप क्या याद रखेंगे, जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा और आपका फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, दोनों कंडीशंस को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ से दो कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, क्या ये तो हो गया हमारा, क्या देखो सीधे सीधे मैक्सिमम टॉर्क कब हो गया था, जब थीटा 90 था। अब थीटा 90 के अलावा 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, दो सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्या मतलब कहने का, मतलब कहने का सिर्फ इतना, व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल, इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक, क्या कि जब डाइपोल आपका पैरेलल हो या फिर क्या हो आपका एंटी पैरेलल हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझें, मान लेते हैं हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है डायपोल अरेंजमेंट के लिए और ये आपका प्लस क्यू चार्ज। तो हम क्या देख रहे हैं, अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन किसकी हो गई आपकी, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, मतलब ऑन प्लस क्यू, और ये क्या हो गई, एफ ऑन माइनस क्यू। इतना क्लियर है। नाउ जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन आपकी पी की, ठीक है। नाउ सबसे पहले बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। कि जो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स होगी वो फील्ड की डायरेक्शन में होगी, इस तरफ हो जाएगी, यही हो जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड भी क्या रहेगा आपका, इंक्रीजिंग फील्ड भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला। कब, जब आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जनरली केस में बात कर लेते हैं, हमने पढ़ा टो इक्वल टू पी साइन थीटा, ये पढ़ा, तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, चूंकि पैरेलल है, और जीरो हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। टॉर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो नेट फोर्स किस सर क्या करेगा, केवल नेट फोर्स एग्जिस्ट। सेकंड कंडीशन, केस टू, क्या हो गया था, केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट क्या कह रहा था हमसे, इसके पैरेलल है, ठीक है। जब हम केस सेकंड की बात करेंगे तो क्या देख रहे हैं हम, कि माइनस क्यू यहाँ पर और यहाँ पर क्या है आपका प्लस क्यू,
ये माइनस क्यू, ठीक है। इस बार जो है कंडीशन, सॉरी थोड़ा सा मैं इसे कर देता हूँ आपको एक्सेप्ट क्लियर हो जाए। फील्ड की डायरेक्शन हम वही रहने देंगे, ठीक है। क्या, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। डायपोल की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, लेकिन हम कह रहे हैं कि फील्ड अभी भी इसी तरफ है, फील्ड इसी तरफ है, तो ये केस कौन सा हो गया, पी इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू। अच्छा देखिए ध्यान से, अब फोर्स की बात कर लेते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इस तरीके से एक्स करेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी फोर्स ऑन प्लस क्यू, और ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स ऑन माइनस क्यू की, ठीक है। ये प्लस क्यू के लिए, और ये किसके लिए हो गया आपका, माइनस क्यू के लिए हो गया। इस चीज को फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तो हम क्या देख रहे हैं, जब फोर्स अपोजिट हो गए तो डायरेक्शन ऑफ, इसकी बात कर लें, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जो डायपोल है वो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले वाले केस के अपोजिट। और अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड की, तो फील्ड अभी भी सेम डायरेक्शन में इंक्रीज, फील्ड क्या होगा, अभी भी सेम डायरेक्शन में। क्या देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर कंडीशन से हमें क्या पता चला कि जब P पैरेलल टू E होगा, उस सिचुएशन में नेट फोर्स और इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन सेम रहने वाली है, और जब वो उसके एंटी पैरेलल होगा, तो उस सिचुएशन में नेट फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या कंडीशन, जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कहाँ यूज होता है, इज यूज, सकते हैं लाइन को, क्या, द कंसेप्ट ऑफ, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इज यूज कहाँ पर, फर्स्ट केस आता है इन द स्टडी, इन द स्टडी ऑफ द इफेक्ट, ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इंसुलेटर, ऑन एन insulator, क्या, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज एज, इस पे कहाँ पर, इन द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन insulator, and the another physical significance is in the study of radiation of energy, radiation of energy from an antenna। दो चीजों के केस में आपका ये यूज होता है, क्या, बेसिकली डायपोल का कंसेप्ट जो है कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इंसुलेटर, और साथ साथ इन द स्टडी ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना, वो जो है हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, देखिए प्रॉब्लम सेज दैट टू चार्जेस 1 + 5 माइक्रोग्राम है आपका, +5 माइक्रोकुलाम, एंड अनदर -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है, आर प्लेस्ड, आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट, डिस्टेंस पर है 1 mm डिस्टेंस। आपसे बोला गया कैलकुलेट, बेसिक न्यूमेरिकल बिल, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, क्या कैलकुलेट करो आप, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करो, आपसे बोला। पहले कहानी क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। अब यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात ये है, ये जो 1 mm है वो इसके इक्वल है, 2 a के इक्वल है, वो a के इक्वल नहीं है, तो इस चीज को याद रखें बस। 1 mm कितना हो गया, 1 × 10⁻⁻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 
एक लेना है हमें, 5 × 10⁻⁶ गुलाम। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा दोनों की, तो 5 × 10⁻⁶ और मल्टीप्लाइड बाई 1 × 10⁻³ कितना आ गया आपका
5 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर आ गया। ठीक है, आ गया 5 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। इस तरह से बेसिक बेसिक कंडीशन। अब ये जो हमने देखा, क्या क्या देख लिया, 1 मिनट देख लेते हैं फिर से। हमने जो बेसिक बेसिक बात करी किसकी, सबसे पहले हमने क्या करा, टॉर्क एक्सपीरियंस कराया किसमें, यूनिफॉर्म फील्ड में। देन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस तब हो गया, यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क एक्सर्ट होने के बाद वो कैसे निकाला हमने, पहले तो नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। जब नेट फोर्स हुआ तो हमने क्या कहा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क कितना आ गया आपका, पी साइन थीटा आ गया। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करी तो हमने क्या बोला, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का केस होगा तो उस सिचुएशन में आपका जो फोर्सेस होंगे स्लाइटली डिफरेंट पोजिशंस पे होंगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा और उसके साथ साथ आपका टॉर्क भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जो डिपेंड करेगा किस पे, तो पोजीशन पे डिपेंड करेगा। देन फिर हमने किसकी बात करी, व्हेन द डायपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन सेम, और जब एंटी पैरेलल होंगे तो फोर्स और डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। सिग्निफिकेंस की बात करी, हमने बोला स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इंसुलेटर में काम किया, और इन द स्टडी ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम एन एंटीना। हमने एक क्वेश्चन देखा, एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होती है तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। प्रॉब्लम नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ भी है। ठीक है, द प्रॉब्लम सेज दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल when held at 30 degree with respect to a form electric field at इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑफ 10 पावर 4 टन पर कूलम, experience a torque of 9 into 10 power 26 minus 20 न्यूटन मीटर। आपसे बोला गया कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। क्या कैलकुलेट करना है आपको, डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। क्या कैलकुलेट करना है आपको, डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। ठीक है, आंसर लिख देता हूँ, आप इसे चेक कर लेंगे। आंसर आएगा इसका 1.8 इंटू 10 पावर माइनस के ग्राम मीटर। ठीक है, आपको बेसिकली क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपको टॉर्क गिवन है, आपको साथ साथ क्या एंगल कंडीशन है, में आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो फॉर्मूले को इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से बेसिक हमने डायपोल्स और डायपोल्स के मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने कंप्लीट कर ली, टॉर्क भी कैलकुलेट कर ली। फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।